हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में घातांक एवं करनी के बारे में या घातांक एवं करनी के अंदर में एक मैथ को देखेंगे या एक प्रकार के मैथ को देखेंगे। बहुधा इस मैथ को तरह तरह तरीक़ों से पूछे जाते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस एक ही होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं कि ये कैसे बनेगी। हालांकि नए बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, जो पहले से पढ़ रहे होते हैं उन्हें समस्या नहीं होती, लेकिन बहुत बार ये दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, कैसे इसको हम प्रोसेस में डालें ताकि मैथ को बना सकें। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे ये मैथ दिख रहे होंगे। हालांकि यह कुछ एक तरीके हैं, प्रारंभिक तरीके हैं या प्रारंभिक मैथ हैं, इसके बाद भी और होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर ला करके बताऊंगा। लेकिन आप इन मैथ को गौर से देखिए। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तरह तरह का चीज़ें हैं, कुछ आसान दिख रहे होंगे, कुछ अलग दिख रहे होंगे, कुछ और दिख रहे होंगे। देखिए, इन सबको बनाने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। इनको बनाते समय तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले घात एवं करने का जो सूत्र होता है, नियम होता है, वो आपको ध्यान रखना। हालांकि घात करने में सूत्र नहीं होता है, सिर्फ नियम होता है, वो ध्यान रखना है। दूसरी बात कि आपको अलजबरा के कुछ सूत्र ध्यान रखने पड़ते हैं, बहुत नहीं, कुछ एक सूत्र ध्यान रखने पड़ते हैं। तीसरी बात कि आपको सरलीकरण का मतलब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा, ये सब आपको समझ में पूरी तरह से आना चाहिए, प्लस माइनस के साथ। यदि आप इतने चीज़ों को परफेक्टली जानते हैं तब आप इस तरह के मैथ को बहुत ईजी और बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे, अन्यथा थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो मैथ बनते हैं, आराम से कॉपी पर लिख लिख के बनाने का प्रारंभिक रूप से प्रयास कीजिए। कहीं पर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं थोड़ा मार्कर ले लूँ। पहला मैथ देखिए, पहला क्या है? x का पावर 3 का पावर 2 मल्टी x का पावर, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, देख ही रहे होंगे, x का पावर 10 बराबर x का पावर p, है ना। अब देखिए कितना आसानी से ये बनता है। गुना कर दीजिए, x का पावर 6 गुने x का पावर 4 बटा x का पावर 10 इक्वल टू x का पावर p। देखिए, इस तरह से जब रहे तो घात गुना हो जाता है, जब इस तरह से रहे तो घात गुना हो जाएगा। नियम कहता है a का पावर n, तो a का पावर m गुने n होगा। ठीक है, ये नियम, ये कानून है, ये सूत्र है, ये सिद्धांत है। अब कैसे है अलग चीज है। तो अब आइए इसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इस तरह से रहे तो घात जुड़ जाते हैं। a का पावर m गुने a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। ये प्रोसेस होता है। तो अब इसी सूत्र पर लिखते हैं, x का पावर 10 बटा x का पावर 10 बराबर x का पावर p। देखिए, ये कट गया। यह दो चीज है, या तो ये कट गया और नहीं तो हो जाएगा x का पावर 10 घटाव 10 बराबर x का पावर p। दोनों चीज कुछ भी लिख सकते हैं, मैं काटता नहीं हूं, मैं ऐसे ही लिख के बता देता हूं। ठीक है, हालांकि मुझे काटना आता है तो हम काटिए देते हैं, लेकिन खैर आपको बता रहा हूं। तो x का पावर 0 बराबर x का पावर p कट गया, p बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर आ गया। क्या क्या? 0 आ गया। तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। कहिए कि श्रीमान ये तो आसान था, बता दिए, अगला बताइए। अगला देखिए, देखिए पहले पहला को देख लीजिए। गुना कर दिया, पावर को जोड़ दिया, भागा कर दिया, पावर को घटा दिया, जो बचा सो हमारा आंसर हो गया। ये प्रारंभिक तरह के मैथ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक श्रीमान परीक्षा में जो पूछता है ना, बड़ा दिमाग घुमा देता है। देखिए, दिमाग नहीं घुमाता है परीक्षा में। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, दिमाग नहीं घुमाएगा। जो जितना प्रैक्टिस घर पे कॉपी पे बैठ के करेगा, परीक्षा में उसका दिमाग उतना ही कम घूमेगा। दूसरा, ये थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ है, टेढ़ा इसलिए है कि इसमें 2 बार प्लस माइनस करना पड़ेगा, 3 बार प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पहले इसमें घातांक करने का नियम अप्लाई करते हैं। 1 बटा a का पावर m
बटा ए का पावर n माइनस 1 प्लस 1 बटा ए का पावर n बटा ए का पावर m माइनस 1। ये हमने घात वाला सूत्र लिखा। नियम क्या है कि यदि a का घात a माइनस 1 है माइनस n है, यानी कि a का पावर m माइनस n है, तो a का पावर m बटा a का पावर n, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये नियम है, तो हमने इसी नियम को अप्लाई किया। अब यहाँ पे हमें भिन्न का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, जो हमने अभी बताया था आपको। 1 बटा a का पावर m, ये यहाँ चला जाएगा, माइनस a का पावर n बटा a का पावर n बराबर प्लस 1 बटा a का पावर n माइनस a का पावर m बटा a का पावर m। कहिए कि श्रीमान आप इतना बार m n लिखे कि समझ में नहीं आ रहा, यही समझना है, परीक्षाओं में यही समझाना है। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा a का पावर n बटा a का पावर m माइनस a का पावर n प्लस a का पावर m बटा a का पावर n माइनस a का पावर m हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों अलग अलग है, सिर्फ प्लस माइनस का फेर है, तो हम इसे माइनस से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा a का पावर m n है ये n बटा a का पावर m माइनस a का पावर n माइनस a का पावर m बटा a का पावर m माइनस a का पावर n। अब देखिए नीचे दोनों एक हो गया। ध्यान दीजिए हमने क्यों किया, क्योंकि बेस आधार को एक करने के लिए। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, a का पावर m माइनस a का पावर n, तो यहाँ हो जाएगा a का पावर n माइनस a का पावर m। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ a का पावर n माइनस a का पावर m है और नीचे a का पावर m माइनस a का पावर n है, तो अब इसको कैसे हल करें? तो इसमें भी माइनस 1 से गुना कर देते हैं, माइनस 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा a का पावर m माइनस a का पावर n बटा a का पावर m माइनस a का पावर n। अब देखिए दोनों एक हो गया, हमने काट दिया तो बराबर माइनस 1 आ गया। कहिए कि श्रीमान इतना तेजी से मत बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। भैया समझना पड़ेगा, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि हमने पहले यहाँ पे घात का सूत्र अप्लाई किया, घात का नियम अप्लाई किया यहाँ पे, अब बाद में हमने सरलीकरण किया, भिन्न का जोड़ किया, भिन्न का घटाव किया, प्लस माइनस का प्रयोग किया, और कैसे किया, क्यों किया, ये हमने आपको एक नज़र बताया, बाकी आपको खुद से समझ आइए। कोई चीज़ कोई घोटी तो है नहीं कि आपको पिला दे। यहाँ से हमने भिन्न का जोड़ वाला नियम अप्लाई किया। बात समझ रहे हैं? एक नज़र देख लीजिए, नहीं समझ रहे हैं मैसेज कीजिएगा, इस तरह के मैथ को मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन जानते हैं जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो हम बच्चों को मैथ बहुत नहीं बताते हैं, सिर्फ प्रोसेस बता देते हैं, भैया ऐसे होगा, बाकी तुम खुद समझो। यानी कि तैराकी जिसको सिखलाना है और उसको आप रोज़ तैराइएगा हाथ पकड़ के, तो सीखेगा जी? वो कहीं नहीं सीखेगा। उसको चुपचाप 1-8 दिन सिखला करके पानी में फेंक दीजिए, 2-4 बार डूबकेगा, पानी में बुड़केगा, पिएगा, खुद सीख जाएगा। मैथ भी वही चीज़ है। टीचर से सिर्फ आप तर्क सीखिए, थीसिस सीखिए, प्रोसेस सीखिए, बाकी आप खुद अपनाइए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जब वो अर्थमेटिक का ही मैथ बनाते रहते हैं मेरे पास, तो मोबाइल यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल छीन लेता हूँ, भैया मोबाइल रख दो, जो गुना भाग करना है अपने से करो। लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा गुना भाग कर रहे हैं। हमने उनको बताया कि बहुत ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रखे रहिए, लास्ट में जब प्रोसेस लास्ट हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अगला मैथ में मैं आपको बताता हूँ। तीसरा देखिए, 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 600। ठीक है, तो 10 के पावर 2x का मान निकालना, यही है ना। चलिए आइए इसको हल करते हैं। हम इसको 5 के पावर x गुने 5 लिख सकते हैं, घात नियम है कि a का पावर m प्लस n है, तो a का पावर m गुने a का पावर n है। ठीक है, नियम यही है। तो 5 का पावर x गुने 5 का पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, क्या मतलब है? माइनस 5 के पावर x भागा 5 बराबर कितना? 600। कहिए कि श्रीमान भागा कहाँ लिख दिए? तो देखिए घात जब
प्लस में है तो ये गुना में है, घात जब माइनस में है तो ये भागा में। ठीक है, अब आइए नीचे, एक स्टेज नीचे आइए। अब इन दोनों में 5 के पावर x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 माइनस 1/5 इसका टू कितना 600। अब लगता है आप लोग बना लिए होंगे, गुने 5 पचे 25 में से 1 गया 24/25 बराबर कितना 600। 5 के पावर x बराबर 600 और गुने 25 और बटा कितना 24 है ना, यही होगा ना। तो अब इसको काट दीजिए, काट दीजिएगा, कितना बार में कटेगा 24 दूनी 48 तो 25 बार में कट गया। 5 के पावर x बराबर 625, यही ना। 5 के पावर ये 600 ही कटेगा ना। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये कितना बार में कटेगा 600 बार में कटेगा। आप हमको उसको काट देना है, ठीक है। तो हम इसको हल कर दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं दिक्कत है जी, लगता है दिक्कत है। यहाँ पे 5 न होगा, देखिए आप लोग पकड़ नहीं रहे थे, लगता है 5 होगा, 5 होगा बाबू। ध्यान दीजिए 24 से 600 कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो 25 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। 5 के पावर x बराबर 5 के पावर 3 कट गया, x बराबर कितना हो गया 3। अब कितना का मान निकालना है 10 के पावर 2x, 10 का पावर 2 गुने 3 यानी कि 10 का पावर 6, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 का पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो अगला हम फिर से बता देते हैं। अगला देखिए तो इसी तरह का है या नहीं है। बच्चा का जो दिमाग होता है ना जी, वो कंप्यूटर से तेज चलना चाहिए। कंप्यूटर से तेज नहीं चल रहा, पता लगा मास्टर ज़्यादा सोच रहा है तो दिक्कत वाला बात है ना। आइए देखिए, 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 और बराबर 320। तो x का वैल्यू क्या होगा हमने अभी आपको बताया, सेम चीज़ पर इसको लाना। 2 का पावर x बटा 2 प्लस 2 का पावर x गुने 2 बराबर कितना 320 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में था डिवाइड कर दिए, प्लस में था गुना कर दिए। अब एक चीज़ दोनों में कॉमन है, 2 का पावर x कॉमन है, तो 2 का पावर x हमने कॉमन ले लिया, बच जाएगा यहाँ 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। 2 का पावर x गुने 2 दूनी 4 1 5/2 इक्वल टू कितना 320। 2 का पावर x बराबर 320 गुने 2/5। अब यहाँ पर आकर के काट दीजिए, जो मैंने आपको बोला कि मैं बता देता हूँ अंतिम में कैसे काटा जाता है, उसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को मैंने बताया था। काटिए, 5 6 का 30 64 बार में। 2 का पावर x बराबर 64 गुने 2 या 2 के पावर x बराबर 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5 6 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 के पावर 6 गुने 2 यानी कि इसको हटा देते हैं, ये मेरा अपना तरीका है जी। 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 7, 2 से 2 कट गया, x बराबर 7। कितना आया आंसर बाबू 7 आ गया, तो x बराबर 7 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको तरह तरह के वैरायटी के हिसाब मिलेंगे, सबका कायदा एक ही है, कायदा एक ही है, कहीं कोई कहानी नहीं बदलने वाली है। अब देखते हैं इसमें आगे जो अन्य कुछ तरीके से पूछे गए उन हिसाबों को। पहले एक नज़र इसको फिर से देख लीजिए, आप समझे या नहीं समझे, समझे तो ठीक है, नहीं समझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अब देखिए इसके आगे के एक अन्य प्रकार को देखिए, मैथ का कोई अंत तो है नहीं, अब एक ही वीडियो में मैं सबको तो नहीं बता सकता हूँ। मैं उन तरीकों को बता रहा हूँ जिनसे आपको प्रश्न बहुधा पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और आपको लगता है या बहुतों लोग को लगता है कि वो अलग तरीक़ा से होता है। देखिए
कहीं पे कोई भी मैथ अलग तरीका से नहीं होता, बस सब आपको समझना है कि हमको कौन सा कायदा कानून या नियम सूत्र अप्लाई करना है। देखिए प्रश्न देखिए कितना टेढ़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन है तीनों एक ही, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हम पहला को बनाते हैं। पहला कह रहा है 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 के पावर x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 27, यानी कि ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो हम पहले इसको लेते हैं। 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 27। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 3 के पावर 3, या 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 के पावर 3/2। कहिए कि श्रीमान बटा 2 कैसे लिख दीजिए, तो यदि कोई ऐसे है तो इसका मतलब हुआ x का पावर 1/2 है। यदि कोई 3 लिखा हुआ है यहाँ x, तो x का पावर 1/3 हुआ, ये नियम है। तो हमने इसी को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो 2x माइनस वाई इजकल टू 3/2, इस समीकरण 1 हो गया। कोई नहीं हुआ, अब सेम चीज़ हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। 3 के पावर x प्लस वाई इजकल टू 3 के पावर 3/2, 3 से 3 कट गया, x प्लस वाई इजकल टू 3/2 आएगा या नहीं आएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, समीकरण 2 हो गया। 1 प्लस 2 2x माइनस वाई इजकल टू 3/2, x प्लस वाई इजकल टू 3/2 कट गया। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2, 3x बराबर 2 3 3 6, यानी कि 3। इसको ऊपर ले जा रहे हैं। 3x बराबर 3, x बराबर 1। अब 1 का मान किसी में रख दीजिए। x का मान 1 या 2 में ही दे देता हूँ, 2 ज़्यादा आसान दिख रहा है। 2 में देने पर 1 प्लस वाई इजकल टू 3/2, वाई इजकल टू 3/2 घटाओ 1, वाई इजकल टू 3 घटाओ 2/2, वाई इजकल टू 1/2। अब हमें मान प्राप्त हो गया। x का मान 1 आया, y का मान 1/2 आया। अब क्या आपको निकालना है, अब आपको निकालना है 3 के पावर x माइनस वाई। तो हम लिख देते हैं 3 के पावर, x का मान कितना आया था हमारे पास, x का मान 1 आया है, 1 घटाओ 1/2, 3 के पावर 2 घटाओ 2, यही है ना। 3 के पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट 3, ये आपका आंसर आ गया। कहिए कि श्रीमान कैसे कैसे क्या क्या कर दिए। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको फॉर्मेट, ये तीनों बराबर है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि ये तीनों बराबर है, तो हमने पहला को लिया, इसके साथ इसका तुलना किया, तो हम इस तरह से लिखे। फिर हमने इसको तोड़ लिया, आधार बराबर था, काट दिया, 2x माइनस वाई बराबर 3/2, हमारा ये पहला समीकरण बना। फिर हमने इसको रखा, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर 3/2, काट दिया, x प्लस वाई बराबर 3/2, और उसके बाद हमने x और y का मान निकाल लिया, y उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद देखिए कैसे आंसर आ गया। यहाँ पे जो आपका आ रहा होगा, देखिए 3 का पावर 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट 3, जो हमने अभी आपको ऊपर में बताया था। तो कितना आ गया बाबू, अंडर रूट 3, ये आंसर आ गया। आया नहीं आया। अब देखिए इसी तरह का आगे भी ये हिसाब है। कहें कि श्रीमान थोड़ा फास्ट मत बताइए, देखिए हम फास्ट नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, बनाना आपको है। विकलांग मत बनिए। मानसिक विकलांग वैसे होते हैं जो हर हिसाब को याद करते हैं, याद नहीं करना है, प्रोसेस को देखना है, क्या तरीका है, क्या नियम है, उसी कायदे कानून से सारे हिसाब बनते हैं। कहीं पे कोई कायदा कानून अलग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, कहीं पे कोई कायदा कानून अलग नहीं होता है।
और जो कायदा कानून है उसी कायदा कानून से आपका सारे मैथ बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के हिसाब। देखिए ये दोनों एक ही तरह का मैथ है। गौर से देखिए, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, दोनों एक ही तरह का मैथ है, कहीं पे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही तरह का मैथ है या नहीं है। आइए अब इसको पहला को दूसरा को हल करते हैं। दूसरा 3 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 12 के पावर z, यही है ना, है या नहीं है। अब हम मानते हैं, माना 3 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 12 के पावर z बराबर k मान लिए। क्या मान लिए? k मान लिए। चूंकि ये तीनों बराबर है तो हम चौथा भी बराबर कर देंगे। अब इससे इसको तुलना कीजिए, 3 का पावर x बराबर k, तो यानी कि 3 बराबर हो जाएगा k के पावर 1/x, होगा या नहीं होगा? इस तरफ आके बटा में हो जाएगा। सेम कहानी इसको करते हैं, 4 के पावर y बराबर k, तब 4 बराबर k के पावर 1/y। सेम कहानी इसको भी कर देते हैं, 12 के पावर z बराबर k, तो 12 बराबर k के पावर 1/z। 3 कहानी हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, आया या नहीं आया? हम इसको लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इसी को आगे लेके चले आइए। 12 बराबर k के पावर 1/z, 12 को हम 3 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन 3 का बराबर, 3 का क्या था? 3 का तो था यहाँ पे k का पावर 1/x, था या नहीं था? गुने 4 का क्या था? k का पावर 1/y इजकल टू k के पावर 1/z। कहे के श्रीमान गड़बड़ा दिया। देखिए हमने कुछ नहीं गड़बड़ाया, हमने 12 को 3 गुने 4 लिख सकते हैं। 3 बराबर k के पावर 1/x, 4 बराबर k का पावर 1/y, यहाँ पे 1 से कर दिया। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जब गुना में है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा, 1/x प्लस 1/y इजकल टू k के पावर 1/z। k से k चला गया घर में, तो 1/z बराबर हो गया 1/x प्लस 1/y। और करें z का मान क्या होगा? तो z का मान हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए ताकि अच्छा लगे हमको भी। ठीक है, xy/x प्लस y होना चाहिए जी। थोड़ा मेहनत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए तीसरा हिसाब की ओर। देखिए तीसरा भी उसी प्रोसेस पर है, a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z। तो देखिए इस तरह के हिसाब को हम लोग कैसे बनाएंगे। सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा, बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z और b बराबर ac है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z बराबर k मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बराबर k का पावर 1/x, b बराबर k का पावर 1/y
और c बराबर k का पावर 1/z, ये स्क्वायर नहीं है जी, z है, समझ रहे हैं। अब वहां पे देखिए b स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, ac, तो b स्क्वायर, b का मतलब यहाँ k का पावर 1/2, सॉरी 2 लिख दिए, 1/y का स्क्वायर बराबर a का मान क्या है, a का मान है k का पावर 1/x गुने c का मान क्या है, k का पावर 1/z। अब इसको हल कीजिए, k का पावर 2/y इजकल टू k का पावर 1/x प्लस k का पावर 1/z। अब यहाँ पे आप ले लीजिए k का पावर 2/y इजकल टू k का पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, k से k कट गया तो 1/x प्लस 1/z बराबर हो जाएगा 2/y। ये आपका आंसर आ गया। k की श्रीमानी कैसे हो गया, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z को हमने k मान लिया। k माना तो हम इस तरह से इसको फिर लिख सकते हैं, k माना तो हम फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब वहाँ पे दिया हुआ है b बराबर ac, b का स्क्वायर बराबर ac, तो हमने यहाँ b बराबर k का पावर 1/y माना था, तो हमने वर्ग कर दिया, और a का बराबर हमने यहाँ रखा है, c का बराबर हमने यहाँ रखा है, सबको मान पुट कर दिया। तो पुट किया तो इस तरह से आया, गुना में प्लस गुना में था तो हमने घात को जोड़ दिया, अब इस तरह से लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, 2/पाई, है ना। तो हमने तीनों को बनाया, बीच वाला का लास्ट में आंसर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्रोसेस सबका बराबर रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, सब सही रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस तरह के जो मैथ होते हैं वो आप इस तरह से बना सकते हैं। कहिए कि क्या खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुई, फिर अगले वीडियो में अलग तरह की चीज़ों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। आशा है कि ज़रूर आपको अच्छी लग रही होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।